शाम का समय था। सुनंदा जी अपने पति के साथ रोज की तरह शाम को टहलने के लिए पार्क गई थी। दोनों पति पत्नी टहलने के बाद घर लौट आए तो किचन में उनकी छोटी बहू संगीता रात का खाना बना रही थी। उसे काम करता देख सुनंदा जी अपने रूम में आकर लेट गई। सुनंदा जी के घुटनों में बहुत दर्द रहता था। टहलने की वजह से वह दर्द बढ़ गया था। हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए सुनंदा जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू संगीता को वैसे तो अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए सुनंदा जी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है, मुझे तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी संगीता के तन बदन में आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर लो, गुण तो सब जेठानी जी के ही जाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ था उसका। मोबाइल चलाते हुए उसके पति रजत ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। जिसे देखो कविता बहू, कविता भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि कविता भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। ओह, तो ये बात है। मैडम को चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उसमें ऐसा क्या है? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही कोई रूप सुंदरी है। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर अब संगीता और ज़्यादा चिढ़ गई थी। रजत भी बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों संगीता को अपनी जेठानी कविता से शुरू से ही चिढ़ होती थी, जबकि कविता ने कभी अपने बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। कविता संगीता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब कविता का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन संगीता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। सुनंदा जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज़ सुनकर रजत ने संगीता को झकझोरते हुए उठाया। संगीता, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए संगीता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। सुनंदा जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू
तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। कविता बहू तो रोज़ फुलके और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही संगीता बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है। इस घर में सुनंदा जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें संगीता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए। अगले दिन संगीता की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, कविता भाभी अभी तक आई नहीं क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार संगीता भाभी आ गई है तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए ननद रचना बोली। 2 दिन बाद रचना वापस जा रही थी तो सुनंदा जी संगीता से बोली, छोटी बहू, रचना ससुराल वापस जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। कविता होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। संगीता मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी। कहकर रचना ने बात को टालना चाहा, लेकिन सुनंदा जी को संगीता से ये उम्मीद नहीं थी। वो आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुमसे और कविता में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त कविता बहू क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने रचना की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त कविता बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप रचना की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। रजत को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी कविता बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकाल कर रजत को पकड़ा दिए। ये बात भी जब रजत का काम चल पड़ा तो रजत ने ही हमें बताई थी। मैंने ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है।
नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर संगीता की नज़रें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन कविता मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज संगीता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान नज़र आ रहा था। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि जिस परिवार में दो बहुएं होती है उनमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। हर कोई यही चाहता है कि परिवार में सिर्फ उसका बोलबाला हो, उसकी बात सुनी जाए और उसके अनुसार सारा काम किया जाए। संगीता क्योंकि घर की छोटी बहू थी, इसलिए जब भी कविता की बड़ाई वह अपने सास ससुर ननद और अपने पति के मुंह से सुनती, उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह उससे लड़ जाती थी। इसलिए जब उसकी सास ने कविता की बड़ाई की तो वही बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने कविता के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। हर घर में लोग उसी के बोलबाला करते हैं जो लोगों का दिल जीतना जानती है और हर व्यक्ति के लिए बराबर सम्मान और प्यार की भावना रखती है। जिस घर में जलन की भावना आ जाती है उस घर में हर वक्त मतभेद मनमुटाव देखने को मिलता है। अगर परिवार में जलन ना करके एक दूसरे को गिराने की भावना ना रख के साथ मिलकर कोई भी कार्य किया जाए तो वह घर हमेशा आगे बढ़ता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।